वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है आपका केमिस्ट्री का होने वाला है, यूनिट नंबर 3। एंड यहाँ पे वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ जो 0 to 70 मार्क्स आपको प्रोवाइड कर सकती है, ये मेरा दावा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट पे जाके प्लीज हमारे पहले यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1 जाके जरूर देखिए। एंड एक वीडियो डाला था मैंने आज कि इम्पोर्टेंट ट्रुथ अबाउट एग्जाम को एक रात पहले पास कर सकते हैं पढ़ के या नहीं कर सकते। तो प्लीज इस 21 मिनट की वीडियो को जरूर देखना एंड इससे 100% ज्ञान मिलेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तुम मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो या ना करो, बट प्लीज आप लोग वीडियो जरूर देखना। तो चलो अब वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 होने वाला है। ठीक, सो जो हमारा थर्ड यूनिट है इसके बारे में इसका थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। एंड मैं अपना पेन लेके आता हूँ। सो जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लुब्रिकेंट का मैकेनिज्म पढ़ना है, लुब्रिकेंट का क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, फायर एंड फ्लैश पॉइंट या फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट एंड लीन पॉइंट, एसिड नंबर, स्पॉनिफिकेशन नंबर, स्टीम इमोलिफिकेशन नंबर एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। सो दिस सिलेबस ऑफ यूनिट। सो अब हम सबसे पहले जानेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट क्या होने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे एंड बहुत ही आसान वे पे एंड बहुत अच्छी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो देखो जो ये आवाज़ें आ रही ना, तो इसको प्लीज़ अवॉइड कर देना, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। सो लुब्रिकेशन क्या होता है समझो, जब दो मूविंग सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंड जो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्रोसेस यूज होता है जो अपना क्या होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो देखो ये समझो कि जब दो सरफेस जो होते हैं, मतलब आप दो सिरे समझो, जब वो एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन को हम कम करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। अब समझो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। लुब्रिकेंट्स का मतलब समझते हैं अब अपन, जो सब्सटेंस मूविंग पार्ट्स के बीच में डाला जाता है फ्रिक्शन और वियर कम करने के लिए, उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपका गाड़ी का टायर होता है एंड जो गाड़ी का टायर होता है उसके मतलब उसमें जो अपनी छोटी छोटी सी वो आती है ना सर्कुलर, मतलब जो टायर के अंदर डाली जाती है बेयरिंग, तो बेयरिंग में अपन ग्रीस लगाते हैं, उसको हम लुब्रिकेंट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में समझो ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लुब्रिकेंट। सो लुब्रिकेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो मशीन्स में मेटल पार्ट्स मूव करते हैं, आपको पता होगा। मेटल पार्ट क्या करते हैं, फ्रिक्शन से हीट जनरेट करते हैं, पार्ट घिस जाते हैं, वियर एंड टीयर्स एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। अगर आप अपने मोटरसाइकिल की या साइकिल की चेन पे लुब्रिकेंट नहीं डालोगे ना, तो भाई वो सूख के जंग लग जाएगा उसमें एंड वो खराब हो जाएगी। ठीक है, लुब्रिकेंट इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी ये 3 प्रॉब्लम लिखी है इनको कंट्रोल करता है लुब्रिकेंट। अब आता है फंक्शन क्या है भाई लुब्रिकेंट के। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है कि ये फ्रिक्शन कम करता है, फ्रिक्शन बहुत कम कर देता है भाई। वियर कम कर देता मतलब पार्ट्स की लाइफ बढ़ा देता है। जो आपकी बेयरिंग या चेन 2 महीने चलने हुई वो 4 महीने चल लेगी। कूलिंग क्या होता है, कूलिंग मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है भाई। ग्रीस या ऑयल लगाओगे तो बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करेगा। कोरोजन से प्रोटेक्शन, कोरोजन मतलब आप जंग समझते होगे। क्लीनिंग, डस्ट पार्टिकल्स हटा देता है। और सीलिंग मतलब पिस्टन सिलेंडर में लीकेज रोकता है। पिस्टन सब जो मोटरसाइकिल को मतलब यूज करते होंगे वो पिस्टन और सिलेंडर समझते होंगे, 4 व्हीलर वाले भी समझते होंगे। आइडियल लुब्रिकेंट्स की क्वालिटी समझो, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए एंड केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड नॉन कोरोजिव होनी चाहिए, मतलब उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए। तो भाई आई होप आपको इतना सब चीज़ समझ में आ गया हो कि लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेंट्स क्या होता है, लुब्रिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, फ्रिक्शन का फंक्शन क्या है लुब्रिकेंट्स के, एंड आइडियल लुब्रिकेंट्स की क्वालिटी क्या है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा जो सेकंड नंबर का टॉपिक है वो क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट। तो मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है कि ये हमें बताता है कि लुब्रिकेंट फ्रिक्शन कैसे कम करता है। ये मेनली 3 मैकेनिज्म होते हैं इसके, मतलब देखो जो मैकेनिज्म है लुब्रिकेंट के, तो ये क्या बताता है हमें कि ये लुब्रिकेंट जो है ये फ्रिक्शन को कैसे कम करता है। ठीक है, इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। तो पहला होता है
फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेंट मतलब हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। तो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन क्या होता है कि ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये मूविंग सरफेस लुब्रिकेंट की तरह थिक लिक्विड लेयर बन जाती है, सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। देखो क्या होता है, जैसे जो हमारा जैसे वेब बेयरिंग समझो, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने सरफेस मतलब जो अपना रिंग रिम होता है, तो जो मोटरसाइकिल का रिम है उसके बीच में आपका क्या जाती है, बेयरिंग जाती है। बेयरिंग क्या होती है, चिपक जाती है। तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, एक थिक लेयर लगाते हैं किसकी, लुब्रिकेंट की या ग्रीस की। तो क्या होता है, वो सारे सरफेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, उसके बीच में क्या आ जाता है, लुब्रिकेंट आ जाता है। ठीक, ये क्या होता है, लोड लुब्रिकेंट फिल्म उठाता है एंड फ्रिक्शन बहुत कम होता है, वियर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, हाई स्पीड में होता है, लाइट वेट में होता है एंड लो प्रेशर में होता है। एग्जांपल समझो, जनरल बियरिंग हो गई और टरबाइंस हो गए। ठीक है, अब आता है बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो सेकंड क्या है, बाउंड्री बियरिंग, बाउंड्री लुब्रिकेशन। सो जब लोड ज़्यादा और स्पीड कम होती है तो थिक फिल्म नहीं बन पाती है। मतलब समझो कि आपके ट्रक में या मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा लोड है और स्पीड बहुत कम है, तो क्या होगा, आपकी थिक फिल्म नहीं बन पाएगी। एंड जो थे जो जो सिर्फ थिन फिल्म मॉलिक्यूलर लेयर सरफेस पर चिपकी रहती है। मतलब जो हमारा थिन अपन जो मॉलिक्यूलर लेयर बना रहे हैं वो कहाँ पे चिपकी रहती है, सरफेस में। ये क्या होता है भाई, देखो लुब्रिकेंट को मॉलिक्यूलर मेटल सरफेस से अटैच होकर स्लाइडिंग इजी कर देते हैं। देखो जैसे अपन ने चेन पे ऑयल डाला तो ये स्लाइड करेगा, बहुत तगड़े तरीके से स्लाइड करता है। मतलब आप समझो कि बहुत अच्छे से स्लाइड करेगा, बस आप इतना समझ लो। ठीक है, यूज केस क्या होता है भाई इसका, स्टार्ट स्टॉप कंडीशन पे, हैवी लोड पे होता है एंड लो वेट पे होता है। गेयर्स, गेयर देखो जैसे मैंने बताया ना, जैसे गेयर गेयर पे आप पहले गेयर पे गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा तेज चलेगा, सेकंड में अच्छा चलाओगे तो थोड़ा और चेन पे लाइट वेट आएगा, थर्ड पे थोड़ा और अगर गाड़ी बढ़िया होगी, पिस्टन की रिंग्स पे। ठीक है, अब आता है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। तो ये बहुत हाई लोड एंड टेम्परेचर में नॉर्मल लुब्रिकेंट फेल हो जाता है। इसमें स्पेशल ईपी एडेप्टिव्स यूज होते हैं। ईपी एडेप्टिव्स क्या है, इसको आगे समझेंगे। ये मेटल सरफेस से रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव केमिकल फिल्म बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड केमिकल फिल्म बनाई जाती है। एग्जांपल क्या है एडेप्टिव के, देखो सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस कंपाउंड हो गए। सो दीज आर द एडेप्टिव एग्जांपल्स। ठीक है, सो इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। ये कटिंग टूल हो गया एंड हैवी मशीनरीज। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। सो अब आपको एक क्विक रीकैप या कंपैरिजन दे देता हूँ फ्लूइड फिल्म में एंड आपका क्या बोलते हैं बाउंड्री में एंड ईपी में। तो देखो फिल्म कैसी बनती है, फ्लूइड में थिक बनती है एंड बाउंड्री में आपका वेरी थिन एंड इसमें केमिकल। कंडीशन क्या होती है, हाई स्पीड होता है, लो स्पीड हाई स्पीड दोनों होता है एंड एक्सट्रीम लोड होता है। फ्रिक्शन कैसा होता है, वेरी लो, मीडियम एंड कंट्रोल। सो दीज आर द क्विक कंपैरिजन बिटवीन फ्लूइड फिल्म, बाउंड्री एंड ईपी लुब्रिकेशन। सो आई होप लुब्रिकेशन समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं एंड क्लासिफिकेशन मतलब लुब्रिकेंट को मेनली फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल स्टेट होती है एंड पहला हमारा क्या है लिक्विड लुब्रिकेंट्स। ये हमारा क्या होता है, लिक्विड लुब्रिकेंट्स मतलब ऑयल। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लुब्रिकेंट्स हैं। इसका हम टाइप पढ़ेंगे, सो एक एक टाइप पढ़ेंगे एंड अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं तुमको। सबसे पहले हमारा मिनरल ऑयल समझ लेते हैं। मिनरल ऑयल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम से मिलते हैं मिनरल, मोस्ट कॉमन है आपका इंजन ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल मतलब प्लांट से मिलते हैं आपके ऑयल। ठीक है, गुड लुब्रिसिटी बट ऑक्साइड हो जाते हैं। ठीक है, आपका एनिमल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल फैट से अब कम यूज होता है। सिंथेटिक ऑयल केमिकल बनाए जाते हैं हाई टेम्परेचर से पे स्टेबल होने के, जैसे सिलिकॉन ऑयल। सो देयर आर वेरियस टाइप मतलब मिनरल्स ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल ऑयल्स, सिंथेटिक ऑयल। अब बात करते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, आपके ग्रीस। ग्रीस समझते हो, सो ग्रीस आई होप आप लोग समझते होंगे, सारे स्टूडेंट्स जितने भी होंगे ग्रीस तो समझते होंगे एंड गाड़ी या साइकिल सब कुछ चलाई होगी। ये ऑयल प्लस एक थिकर सोप का मिक्सचर होता है। मतलब ये बहुत थिक होता है, ऑयल जैसा नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जगह पर चिपका रहता है, ये लीकेज कम होता है, बट आपका ऑयल जो होता है वो लीक हो जाता है। एक बॉल बियरिंग एंड गेयर्स ये इसके एग्जांपल है। अब आता है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट। जहाँ ऑयल यूज नहीं हो सकता वहाँ पे हाई टेम्परेचर
जहाँ पे ऑयल यूज नहीं हो सकता, जैसे हाई टेम्परेचर में ऑयल यूज नहीं होता और वैक्यूम में आपका ऑयल यूज नहीं होता, वहाँ क्या यूज होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट्स। इसके एग्जाम्पल समझो, जैसे आपके ग्रेफाइट हो गया, MOS2 हो गया एंड टेफ्लॉन हो गया, PTEE। ये लेयर्स के बीच में स्लाइडिंग अलाउ करता है, ठीक है। जो हमारा सॉलिड लुब्रिकेशन होता है, ये लेयर्स के बीच में क्या अलाउ करता है, स्लाइडिंग अलाउ करता है, ठीक है। एंड जो आपका इमल्शन लुब्रिकेशन है, तो इसमें लुब्रिकेंट्स में क्या होता है, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर होता है। टाइप क्या होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ये मेटल कटिंग ऑपरेशन में यूज होता है। अब मैं आपको एक क्विक टेबल के जरिए कंपैरिजन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डिफरेंस समझिए कि आपका टाइप है, लिक्विड हो गया, लिक्विड के बाद आपके क्या है, सेमी सॉलिड है, इमल्शन है। तो दीज आर द 4 टाइप एंड इसके स्टेट समझो। और एक का ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है एंड ऑयल वाटर है। इसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड का आपका इंजन ऑयल, सेमी सॉलिड का बियरिंग ग्रीस, MOS2 एंड कटिंग फ्लूइड्स यूज क्या है, इंजन है, बियरिंग्स है, हाई टेम्परेचर एंड मशीनिंग से, ठीक है। सो ये शॉर्ट में याद रखो, ऑयल से ग्रीस याद रखो, ग्रीस के बाद सॉलिड याद रखो एंड इमल्शन याद रखो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नाउ है सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। सो विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी क्या होता है भाई। विस्कोसिटी समझ लो, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूइड के फ्लो करने की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। देखो, हाई विस्कोसिटी होगी तो थिक ऑयल होता है एंड लो विस्कोसिटी होगी तो आपका जो ऑयल है वो पतला होगा। आई होप क्लियर है। देखो, जो फ्लूइड होता है अपना, उस फ्लूइड की फ्लो, मतलब जो हमारा फ्लूइड समझते हो, उसकी फ्लो होने की रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। हाई विस्कोसिटी मतलब आपका जो ऑयल होगा वो बहुत ज़्यादा थिक होगा, मोटा होगा एंड जो आपका लो विस्कोसिटी होगा उसका मतलब होगा आपका ऑयल पतला है। सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लुब्रिकेटिंग फिल्म बनने में हेल्प करता है। जो हमारा विस्कोसिटी है उसमें क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग में फिल्म बनने में हेल्प करता है, लोड को सपोर्ट करता है, फ्रिक्शन कम करता है। टू हाई विस्कोसिटी पावर लॉस होता है, मतलब टू हाई विस्कोसिटी पे क्या होगा, हाई विस्कोसिटी है तो पावर लॉस होगा, लो विस्कोसिटी है तो फिल्म टूट जाएगी। इसलिए करेक्ट विस्कोसिटी ऑयल चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी मेजर करने के लिए आपको विस्कोमीटर यूज होता है। कॉमन इंस्ट्रूमेंट समझो, रेडवुड विस्कोमीटर, सेवोल्ट विस्कोमीटर, एंगुलर विस्कोमीटर। तो इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इसको भी थोड़ा सा नजर डालेंगे कि फिक्स्ड वॉल्यूम ऑयल को एक और फिल्म्स से फ्लो करने में लगने वाला टाइम मेजर करते हैं। ज़्यादा टाइम लगा तो ज़्यादा विस्कोसिटी, कम टाइम लगा तो कम विस्कोसिटी। समझो कि एक आपके पास फिक्स्ड वॉल्यूम का आपका ऑयल को आप कहीं से फ्लो कर रहे हो तो उसमें लगने वाला टाइम जो ऑरिफिस होता है, ऑरिफिस से फ्लो करने में लगने वाला टाइम जो उसको अपन मेजरमेंट करते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा विस्कोसिटी, कम टाइम लगेगा तो कम विस्कोसिटी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो अब हम समझने जा रहे हैं विस्कोसिटी इंडेक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, VI इंडेक्स भी बोलते हैं। सो देखो, टेम्परेचर चेंज होने पर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने पे ऑयल की विस्कोसिटी कितनी चेंज होती है उसका मेजर करना क्या कहलाता है, विस्कोसिटी इंडेक्स। देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के चेंज होने पर ऑयल की विस्कोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको मेजर करते हैं एंड वो हमारा क्या कहलाता है, विस्कोसिटी इंडेक्स कहलाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस समझ लो कि अगर हमारा हाई ऑयल होगा, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल होगा तो हमारा टेम्परेचर चेंज से वेलोसिटी कम चेंज होती है। देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी समझ नहीं आया। सिग्निफिकेंस ऑफ VI समझो, जो हमारा हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल होगा, समझो जो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल होगा उस पे टेम्परेचर चेंज से विस्कोसिटी कम चेंज होती है, समझे। मतलब अगर उसमें टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी विस्कोसिटी कम चेंज होगी, लेकिन अगर हमारे पास लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल है तो उसमें विस्कोसिटी जल्दी चेंज हो जाएगी। समझो, हमारा हाई ऑयल है, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल है, अगर उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब बहुत कम है, ज़्यादा हो गया, तो विस्कोसिटी कम चेंज होगी। लेकिन हमारा ऑयल जो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल है वो लो है तो विस्कोसिटी जल्दी चेंज होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इंजन्स में हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल बेस्ट होता है।
अब फार्मूला समझो, वी आई इज इक्वल टू एल माइनस यू अपॉन एल माइनस एच इंटू 100। यहाँ पे यू क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट ऑयल एट 40 डिग्री सेल्सियस। एल मतलब विस्कोसिटी ऑफ लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल एंड हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल एच मतलब। अब शॉर्ट टर्म में इसको समझाता हूँ। देखो याद रखना, जो हमारा विस्कोसिटी होता है ये रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो होता है। हाई विस्कोसिटी मतलब थिक ऑयल होगा, वी आई मतलब टेम्परेचर स्टेबिलिटी मेजर करेगा, एंड हाई विस्कोसिटी इंडेक्स मतलब बेटर लुब्रिकेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो गाइज मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने ना फ्लैश एंड फायर पॉइंट पूरा समझा दिया था, बट पता नहीं यार क्या बताया जाए कि रिकॉर्डिंग ऑफ थी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है समझते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज लुब्रिकेंट की सेफ्टी और टेम्परेचर लिमिट बताते हैं कि आपका जो टेम्परेचर एंड सेफ्टी का लिमिट है वो कैसा है। तो सबसे पहले समझते हैं फायर पॉइंट क्या होता है। तो देखो फायर पॉइंट वो होता है मतलब जो लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पर ऑयल के वेपर्स को इग्नाइट करता है जब फ्लेम पास होती है, जब फ्लेम पास करे। मतलब सीधा सीधा एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मतलब इसमें एक छोटी सी फ्लैश आती है पर कंटिन्यूस बर्निंग नहीं होती। सीधा एक आपको एग्जांपल ले चलता हूँ कि आप गैस तो सबके घर में होगी एंड गैस का लाइटर भी होगा। आप लाइटर को नीचे से दबाना एंड ऊपर जो जहाँ पे गैस पे रखते हो ना उसको ऊपर साइड रखना, उस पे से एक छोटी सी चिंगारी आती है। दैट्स इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ फ्लैश पॉइंट। इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ऑयल की वोलेटिलिटी बताता है, वोलेटिलिटी बताता है, ठीक है। एंड लो फ्लैश पॉइंट पे ऑयल जल्दी वेपर बनेगा एंड अनसेफ होता है। हाई फ्लैश पॉइंट ऑयल टेम्परेचर मशीन्स के लिए बेटर होता है, ठीक है। एंड फायर पॉइंट देखते हैं, ये मैंने समझा दिया था, ठीक है। सो वो टेम्परेचर जहाँ ऑयल के वेपर्स लगातार जलते रहते हैं एटलीस्ट 5 सेकेंड, ये हमेशा फ्लैश पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। देखो जैसे लाइटर जलाओगे तो एक बार जलाओगे तो एक आग निकलेगी, लेकिन इसमें आप जैसे आप दूसरा वाला लाइटर लो तो उसको दबाए रखोगे तो जब तक आग निकलती रहती है एंड फिर वो 5 सेकंड के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। सो मेरे को एक बार रिमूव कर देने दो ये, क्योंकि मैं पूरा पढ़ा चुका था, ठीक है। सो देखो इसका डिफरेंस समझ लेते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट का। सो जो हमारा डिफरेंस है वो क्या क्या बोलता है कि जो हमारी मतलब बर्निंग है वो फ्लैश पॉइंट में मोमेंटरी है एंड फायर पॉइंट में क्या कंटिन्यूस होती रहती है। टेम्परेचर कैसा होता है, फायर फ्लैश पॉइंट पे लोअर टेम्परेचर होता है एंड फायर पॉइंट में हायर होता है। सेफ्टी लिमिट, स्टार्ट टू डेंजर एंड सीरीज ऑफ रिस्क। अब इसका डिटर्मिनेशन समझ लेते हैं। आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि एक ऑयल को कप में हीट करते हैं, हर इंटरवल पे फ्लेम पास करते हैं। जहाँ पहली बार फ्लैश दिख जाती है वो फ्लैश पॉइंट होता है, जहाँ कंटिन्यूस बर्न हो वो हमारा क्या होता है, फायर पॉइंट होता है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड एंड पोर पॉइंट। सो क्लाउड एंड पोर पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड पॉइंट समझेंगे। सो क्लाउड पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ ऑयल ठंडा होने पर पहली बार क्लाउडी या धुंधला दिखने लगता है। देखो जो क्लाउड पॉइंट होता है इसमें क्या होता है, जब हमारा जो ऑयल होता है, हमारा जो मतलब टेम्परेचर होता है ऑयल का, जैसे ऑयल गर्म है, ठीक है। तो जब ऑयल हमारा पहली बार ठंडा होता है, मतलब ऑयल हमारा ठंडा हुआ तो वो पहली बार क्या बनता है, क्लाउडली होता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है। कि ये क्यों होता है, ऑयल में प्रेजेंट वैक्स पार्टिकल क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। मतलब जो हमारे ऑयल में, मतलब जो हमारा ऑयल होता है, ऑयल में क्या होते हैं, वैक्स पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होने लगते हैं, क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, मतलब लो टेम्परेचर पे ऑयल यूज करना हो तो क्लाउड पॉइंट कम होना चाहिए। देखो सीधी बात है भाई कि अगर हमको लो टेम्परेचर पे ऑयल यूज करना है तो हमारा जो क्लाउड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, वरना पाइप्स को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसमें क्या बनता है, क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लाउड एंड पोर पॉइंट देख लेते हैं हम। अब पोर पॉइंट हमारा क्या है कि वो लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ तक ऑयल अभी भी फ्लो कर सकता है, मतलब वो लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ तक ऑयल हमारा फ्लो कर सकता है। इसके नीचे ऑयल ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है। इसके नीचे क्या बन जाएगा, हमारा ऑयल सॉलिड बन जाएगा। इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। क्लाउड एरिया में मैकेनिज्म स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लाउड जो हमारा कोल्ड एरिया होता है, क्लाउड पढ़ लिया मैंने, सॉरी, कोल्ड एरिया में जो हमारी मशीन्स होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। लो पावर पॉइंट ऑयल बेटर होता है। आई होप क्लियर होगा। सो अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या है, क्लाउड एंड पोर पॉइंट में मीनिंग क्या है, ऑयल क्लाउडी होता है। क्लाउड पॉइंट में देखो, क्लाउड पॉइंट में क्या होगा कि हमारा जो ऑयल होगा वो क्लाउड होता है, बट पोर पॉइंट में क्या होता है, ऑयल फ्लोड
बंद होने लगता है, ठीक है। कॉज क्या होता है, वैक्स क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, ऑयल ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है, टेम्परेचर लेवल क्लाउड पॉइंट में हायर होता है एंड पोर पॉइंट में लो होता है। एग्जाम शॉर्ट लाइन समझ लो, क्लाउड पॉइंट क्या है, अपीयरेंस ऑफ वैक्स क्लाउड एंड पोर पॉइंट मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल फ्लो। या एक ट्रिक याद रख लेना, क्लाउड पे धुंध बन जाती है, पोर पे फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल का रामबाण है। आप समझते हैं हमारा एनलीन पॉइंट। सो एनलीन पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनलीन पॉइंट है। लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ इक्वल वॉल्यूम एनलीन और लुब्रिकेटिंग ऑयल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं। जहाँ देखो, जैसे हमारा जो एक लोवेस्ट टेम्परेचर है और एक इक्वल वॉल्यूम एनलीन है और हमारा लुब्रिकेंट ऑयल है, वो कंप्लीट मिक्स हो गए, ठीक है, और एक क्लियर सॉल्यूशन बना दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनलीन पॉइंट बोलते हैं। समझो भाई, एनलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। देखो, एनलीन जो है वो क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ऑयल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा होंगे तो वो एनलीन के साथ इजीली मिक्स हो जाएंगे, इसलिए लो एनलीन इक्वल टू एरोमेटिक कंटेंट हाई होता है। और हाई एनलीन पॉइंट में पैराफिक पैराफिनिक ऑयल होता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस समझो, ऑयल की केमिकल नेचर बताता है एंड एरोमेटिक ऑयल्स रबर को डैमेज कर सकते हैं। भाई इतना ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई एनलिन पॉइंट्स ऑयल रबर सील के लिए सेफर होते हैं। देखो, हाई एनलिन पॉइंट जो होंगे वो ऑयल रबर सील्स के लिए सेफर होंगे। इसका डिटर्मिनेशन समझो, इक्वल ऑयल वॉल्यूम ऑयल प्लस एनिलीन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। देखो, इक्वल वॉल्यूम, देखो हमने इक्वल वॉल्यूम में ऑयल ले लिया, एनिलीन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। इन दोनों को हीट करते हैं जब तक मिक्स ना हो और क्लियर ना हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे कूल करते हैं, जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन क्लाउड हो जाए वो हमारा क्या होता है, एनिलीन पॉइंट। देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमने एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑयल लिया एंड एनिलीन लिया, हीट करते हैं जब तक दोनों मिक्स ना हो जाए, फिर धीरे धीरे इनको ठंडा करेंगे, जिस टेम्परेचर पे हमें क्या मिल जाए, क्लाउडी, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाए, वहां पर हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा एनलीन पॉइंट। इसका शॉर्ट एग्जाम लाइन पढ़ेंगे, एनलीन पॉइंट मतलब मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कंप्लीट मिसकेबिलिटी ऑफ ऑयल। देखो, सीधी सीधी बात है, जहां पर हमारा ऑयल और वाटर कंप्लीटली मिल जाए वो हमारा एनलीन पॉइंट है, दैट्स इट। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 9 नंबर पे, एसिड नंबर। सो एसिड नंबर क्या होता है, एसिड नंबर मतलब इसको एसिडिक वैल्यू भी बोल सकते हो। समझो, 1 ग्राम ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना KOH चाहिए उसको एसिड नंबर कहते हैं। देखो, 1 ग्राम ऑयल है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मतलब जितना भी KOH चाहिए, ठीक है, या mg में चाहिए या KOH मतलब मिलीग्राम में चाहिए या आपको किलोग्राम में, जितना में जो भी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड नंबर कहते हैं। जैसे मिलीग्राम KOH या ग्राम ऑयल, ठीक है, क्या शो करता है, ऑयल में फ्री एसिड कितना प्रेजेंट है, हाई एसिड नंबर होगा तो ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो, हाई एसिड, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ऑयल की ऑक्सीडाइजेशन, ऑयल का जो हमारा ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइजेशन बताता है, ठीक है। मशीन पार्ट को कोरोजन से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑयल रिप्लेसमेंट का इंडिकेशन देता है। अब इसका डिटर्मिनेशन देते हैं, ये टाइट्रेशन मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। नॉन वेटेड ऑयल का सैंपल लो, अल्कोहल में डिजोल्व करो, स्टैंडर्ड KOH सॉल्यूशन से टाइट्रेट करो, इंडिकेटर फेनोप्थलीन यूज करो, पिंक कलर एंड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला क्या, एसिड नंबर इक्वल टू V इंटू N इंटू 56.1 अपॉन W। सो V क्या होगा हमारा, KOH वॉल्यूम होगा ml में, N क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ KOH, W इक्वल टू वेट ऑफ ऑयल इन ग्राम, 56.1 क्या होगा हमारा KOH का मोलिकुलर वेट होगा। शॉर्ट लाइन क्या है, एसिड नंबर इक्वल टू mg ऑफ KOH नीडेड न्यूट्रलाइज फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑयल, ठीक है। सो अब हमारा है स्पोनिफिकेशन नंबर। तो स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा और जूम करना पड़े। स्पोनिफिकेशन नंबर समझो कि ये जो हमारा डेफिनेशन है, ये 1 ग्राम ऑयल फैट को कम्प्लीटली स्पोनिफाई हाइड्रोलाइज
करने के लिए जितना KOH या मिलीग्राम में चाहिए हो उसे स्पॉनिफिकेशन नंबर कहते हैं। ध्यान देखो, जो हमारा 1 ग्राम ऑयल है, ठीक है, 1 ग्राम ऑयल फैट को कम्प्लीटली स्पॉनिफाई करने के लिए जितना KOH चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन नंबर कहते हैं। यूनिट mg KOH पर ग्राम ऑयल। कॉन्सेप्ट समझो, ऑयल फैट में ईस्टर्स होते हैं, KOH इनको तोड़कर सोप प्लस एल्कोहल बनाता है, तो ये फैट प्लस फैट या ऑयल प्लस KOH ये सोप या ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या इंडिकेट करता है, ऑयल व फैटी एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताता है। हाई स्पॉनिफिकेशन नंबर मतलब छोटे चेन फैटी एसिड होते हैं, लो वैल्यू मतलब बड़े मॉलिक्यूलर वेट ऑयल मिनरल्स होते हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट हमारा जो सिग्निफिकेंस है, ऑयल की जो नेचर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मिनरल्स ऑयल में स्पॉनिफिकेशन वैल्यू इक्वल टू 0 होती है और अडल्ट्रेशन चेक करने में मदद करता है। डिटर्मिनेशन समझो कि भाई नॉन वेट ऑयल का सैंपल लेते हैं, एक्सेस एल्कोहलिक KOH में ऐड करते हैं, रिफ्लक्स करो मतलब हीट करो इसको, बचा हुआ KOH को HCl से टाइट्रेट करो, ब्लैंक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। फॉर्मूला समझ लो, स्पॉनिफिकेशन नंबर मतलब B-S इंटू N इंटू 56.1 अपॉन H अपॉन W। B मतलब ब्लैंक रीडिंग हो गई, S मतलब सैम्पलिंग रीडिंग हो गई, N मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, W मतलब वेट ऑफ ऑयल, और 56.1 क्या हो गया हमारा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ QH हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब इनसे कुछ रिलेटेड स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर समझो कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ml में जो 1 मिलीलीटर लुब्रिकेंट ऑयल के साथ स्टेबल इमल्शन बना सकता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यूज स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर कहते हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा हाँ कॉन्सेप्ट समझो भाई, इसका क्या होता है, जब ऑयल स्टीम के कांटेक्ट में आता है तो कुछ ऑयल्स वाटर के साथ इमल्शन बना लेते हैं, ठीक है। हाई इमल्सिफिकेशन नंबर मतलब ऑयल को इजीली वाटर के साथ मिक्स करना, लो मतलब वाटर से अलग रहता है, बेटर फॉर स्टीम सिस्टम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्टीम टरबाइंस में इंपॉर्टेंट होता है, ऑयल वाटर सेपरेशन एबिलिटी बताता है, लुब्रिकेंट की परफॉर्मेंस डिसाइड करता है, हाई इम्यूलिफिकेशन मतलब कोरोजन का रिस्क। इसका डिटर्मिनेशन समझो कि फिक्स्ड वॉल्यूम ऑयल लो तो 1 ml और उसमें स्टीम पास करते हैं, वाटर ग्रेजुअली ऐड करते हैं जब तक स्टेबल इमल्सन बने, वाटर वॉल्यूम नोट करते रहो, वही वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर होगा। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि 1 ml ऑयल टेस्ट किया गया स्टेबल इमल्सन बनाने के लिए, 8 ml हमने वाटर रिक्वायर्ड था, फाइंड स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर। तो हमने सॉल्यूशन क्या किया कि सॉल्यूशन हमारा देख लो, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है, वो ml ऑफ वाटर एमल्सिफाइड बाय 1 ml। तो हमारा गिवन वाटर कितना 8 ml, सो आंसर हमारा क्या होगा 8 ही होगा, बिकॉज स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर इक्वल टू ml ऑफ वाटर एमल्सिफाइड बाय 1 ml। शॉर्ट लाइन स्टीम इम्यूलिफिकेशन नंबर मतलब ml ऑफ वाटर इमल्सन बाय 1 ml अंडर टेस्ट कंडीशन। तो ये हमारा ये हमारा जो था, ये हमारा यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, मतलब पॉलीमर वाला यूनिट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। एंड इसके अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको भी वॉच करें, एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखें। एंड बाकी M1 के भी वीडियोज आ जाएंगे, सो बाकी प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। थैंक यू।